तो ये लास्ट टॉपिक है अपने पास में, एब्नॉर्मल मास इन बेंट ऑफ स्पेक्ट्रम। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी वो अब तक ऐसे सॉल्यूट्स के लिए थी जो कि एक तो नॉन वोलेटाइल था, दूसरा ना तो उसका डिसोसिएशन हो रहा था ना एसोसिएशन हो रहा था। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन। जब कोई एक चीज टूट करके आपको दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट दे दे। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। जैसे कि दो चीजें आपस में जुड़ के एक सिंगल यूनिट बन जाए, ठीक है। डिसोसिएशन, एसोसिएशन। तो अब तक ऐसा हो रहा था कि तुमने 1 मोल सॉल्यूट का डाला और सॉल्यूशन में वो 1 मोल ही रहा, जितना डाला उतना ही तुमने पाया। तो जो तुमने हिसाब लगाया होगा, अंदाजा लगाया होगा, पेपर में काम किया होगा कि भाई फलाना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ये आ रही है, क्या मान के कि 1 मोल सॉल्यूट डाला और सॉल्यूशन में एक्चुअल में भी वो कितना मोल रहा? 1 ही मोल रहा, तो तुम्हारा आंसर वही आएगा। पर तुमने डाला सॉल्यूट का 1 मोल, पर सॉल्यूशन में जाने पर वो टूट करके कितने मोल में कन्वर्ट हो गया? 2। तो अब जो तुम अपना आंसर निकालोगे वो आंसर क्या आएगा? वो आंसर भी डबल आएगा। डबल आएगा ना, क्योंकि तुमने तो आंसर पेपर पे निकाला होगा कितना मोल मान के? 1 मोल। पर सॉल्यूशन में एक्चुअल में जाके वो कितने मोल्स में टूट गया? 2 मोल्स में। या इसी तरीके से तुमने मान लो डाला होता सॉल्यूट और सॉल्यूट डाले होते तुमने 2 मोल सॉल्यूट डाले होते और तुमने अपनी कैलकुलेशन करी होगी 2 मोल मान करके। पर सॉल्यूशन में जाने पर वो दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़ करके क्या बन गए? एक सिंगल यूनिट। तो अब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ तुम जो नॉर्मल मास कैलकुलेट कर रहे हो, जिसको थ्योरेटिकल मास भी हम लोग बोलते हैं। एक तो होता है कैलकुलेटेड मास और एक होता है क्या? कैलकुलेटेड मास को ही क्या बोलते हैं हम लोग? थ्योरेटिकल मास, जो आप पेपर पर निकालते हैं। एक होता है ऑब्जर्व्ड मास या प्रैक्टिकल मास, जो आप एक्चुअल में ऑब्जर्व करते हो या प्रैक्टिकली परफॉर्म करके पता लगाते हो, ठीक है। तो आपका नॉर्मल मास तो क्या था? जो आपने अंदाजा लगाया, पेपर पे काम किया और वो ही एक्चुअल में प्रैक्टिकली आपने पाया, तो ऐसे मास को तो तुम क्या बोल दोगे? नॉर्मल मास। पर अगर तुमने पेपर पर थ्योरेटिकली तुमने काम कुछ किया और एक्चुअल में जब ऑब्जर्व किया तब तुम्हारा मास अलग आ रहा है, तब इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्नॉर्मल मास। एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया सर NaCl। NaCl एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, पर क्या एक इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक्वा सॉल्यूशन में अपने आयंस में टूट जाता है। तो ये NaCl डिसोसिएट होकर क्या देगा तुम्हें? Na+ और Cl-। तुमने कितना मोल NaCl डाला? 1 मोल NaCl। यहाँ Na+ और Cl- प्रोडक्ट है क्या? प्रोडक्ट है। तो कितना मोल Na+ है? 1 मोल। कितना मोल Cl- है? 1 मोल। तो प्रोडक्ट कितना हो गया? 2 मोल। तुमने डाला सोच के 1 मोल, पर प्रोडक्ट मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? 2 मोल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो भैया एक बात बताओ, इसका मास बढ़ गया कि घट गया? घट गया इसका मास। भाई तुमने माना इसका थ्योरेटिकल मास कितना? 58.5। कितने मोल का? 1 मोल का। पर सर ये तो टूट गया, कितने मोल में टूट गया? 2 मोल में टूट गया। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा? इसके मास को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो तुमने इसका थ्योरेटिकल मास निकाला 58.5 या कैलकुलेटेड मास। कैलकुलेटेड मतलब पेपर पर कैलकुलेट किया, पर ऑब्जर्व क्या किया तुमने? आंसर आया 58.5/2 29.25। तो ये कौन सा मास है इसका? नॉर्मल मास। ये कौन सा मास है इसका? एब्नॉर्मल मास। और ये एब्नॉर्मल मास क्यों आया? किसकी वजह से? डिसोसिएशन की वजह से। अगर ये डिसोसिएशन नहीं होता तो पहले भी NaCl रहता, बाद में भी NaCl ही रहता, सेम मास आपके पास में आता, नॉर्मल मास। इसी तरीके से मैंने 2 मॉलिक्यूल किसके लिए? CH3COH के लिए। मैंने माना कि भाई एक मॉलिक्यूल का मास कितना आएगा? 60। आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये मेरा थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मास था 60। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने ये पढ़ा है कि जो छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? डायमेरिक फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से बॉन्ड की वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और 2 जिस्म
एक जान, मतलब है तो दो पर किसकी तरह काम करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह। जैसे धमाल मूवी में आदि मानव थे ना, तो फिर ऐसे ही वो करते थे कि भाई जहां नुकसान बनना होता तो बोलते भाई हम तो दो नहीं, हम तो एक यूनिट है। उसकी तरह काम करते हैं ये। तो भाई तुमने यहाँ पे मोल कितने डाले, 2, पर ये पूरा मिलके कितना मोल बन गया, 1, मतलब 2 चीजें जुड़ गई होंगी। जब 2 चीजें जुड़ेंगी तो मास भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो तुमने मास तो सोचा था कि भाई सर 60 आना चाहिए थ्योरेटिकल मास, पर ऑब्जर्व प्रैक्टिकली कितना करोगे, 2 × 60 मतलब 120। और ऐसा किसकी वजह से हुआ, एसोसिएशन की वजह से। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कहां डिसोसिएशन कहां एसोसिएशन, वो क्वेश्चन में दे देगा, बिल्कुल वो क्वेश्चन में दे देगा कि भैया ये जो है आपका ये डिसोसिएट हो रहा है या ये एसोसिएट हो रहा है, या क्वेश्चन में वो कह देगा वेंटो फैक्टर, या तो दे देगा या वेंटो फैक्टर पूछ लेगा। तो जहां डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा हो या जहां वेंटो फैक्टर दे रखा हो, मतलब आपको कॉन्सेप्ट एब्नॉर्मल मास का लेकर के चलना है। वेंट हाउस फैक्टर ये एक फैक्टर है जो बताता है कि कोई भी आपका मॉलिक्यूल अपने एक्चुअल या नॉर्मल मास से कितना ज्यादा या तो डिसोसिएट हो गया है या फिर क्या हो गया है, एसोसिएट हो गया है। वेंटो फैक्टर देने वाले का नाम ही है, वेंटो उन्हीं का नाम था, उनकी श्रद्धा में और कपूर में हमने वेंटो फैक्टर ने कह दिया। वेंटो फैक्टर के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो देखिए कौन सा है। पहला फॉर्मूला है I = ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व का मतलब एक्चुअल में जो तुम देख रहे हो प्रैक्टिकली, अपॉन थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय I। तो यहां पर हम लोग जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं उनके फॉर्मूला को अगर फिर से लिखें तो सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, I से। अब मान लो वो तुमको कहेगा कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर को पता करो, अगर I की वैल्यू इतनी है, I की वैल्यू तुम्हें दे दी, R दे दिया, T दे दिया, C दे दिया, तुमसे पूछा उसने ऑस्मोटिक प्रेशर, अब तुम फॉर्मूला क्या लगाओगे, पाई इक्वल टू CRT, नहीं, पाई इक्वल टू CRT मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। या फिर वो कह देता है कि भैया फलाना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतनी है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब टूटना, डिसोसिएट होने का अमाउंट, तो मतलब भाई वो डिसोसिएशन कह रहा है कि डिसोसिएट हो रहा है, तो उस केस में आपको I कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो दिया जाएगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुश्किल ये नहीं है, ये सब तो तुम पढ़ चुके हो, इनके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब तुम बना चुके हो। अलग क्या आया है, अलग आया है I, मुश्किल नहीं है I भी, बस अलग है, ठीक है। समझ आ रहा है नैना, समझ आ रहा है नैना, तू गलत नहीं है नैना, बस तू मुझसे अलग है। नहीं देखी ये जवानी दीवानी, जो जवान हो तो देख लेना, ठीक है। दीवाना तो है पर जवान नहीं है तुम, ठीक है। हाँ जी, I का एक फॉर्मूला तो ये जो हम लोग इन चारों फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, वो उसमें आ जाएगा आपका डीपीपी में। दूसरा है थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। इस फॉर्मूला में ऊपर कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ऑब्जर्व, नीचे कौन सी थी, थ्योरेटिकल। तो सिर्फ मोलर मास में ऊपर थ्योरेटिकल क्यों आ गया और ऑब्जर्व्ड नीचे क्यों आ गया। एक बात बताओ, इनमें से कोई भी फॉर्मूला पकड़ लेते हैं, कौन सा पकड़े, ये पकड़ ले डेल टीवी केवी स्मॉल एम का मतलब स्मॉल एम का फॉर्मूला डब्ल्यूबी अपॉन एमडी। मोलर मास ऊपर आया कि नीचे आया, नीचे आया, मतलब रिवर्स हो गया। रिवर्स का मतलब अगर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर है तो उसका मोलर मास कहां आएगा, नीचे आएगा। तो एक फॉर्मूला I इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। थ्योरेटिकल मोलर मास मैं तुमको कह दूं कि भैया NaCl है जो भी है, तो तुम NaCl का थ्योरेटिकल मोलर मास निकाल लोगे 58.5। अब तुम्हें क्वेश्चन में ऐसी चीजें दी जाएंगी जिससे तुम क्या निकाल सको, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास निकाल दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये भी अपन देखेंगे। तीसरा फॉर्मूला I इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद
जैसा अभी तुमने देखा, तुमने यहाँ वैल्यू कितनी बताई 2, डिसोसिएशन के बाद है ना, यहाँ डिसोसिएशन के बाद कितनी हो जाएगी 1, डिसोसिएशन से पहले कितनी थी 2, यहाँ डिसोसिएशन से पहले कितनी थी 1, बाद में कितनी हो गई 2। तो ऊपर तो तुम्हें रखना है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नीचे क्या रखना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो क्या लगता है NaCl के लिए, इसके लिए आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए बताओ, इसके लिए क्या आनी चाहिए आई की वैल्यू 2 आनी चाहिए, 2/1। भाई बाद में तो टोटल 2 हो गए, पहले कितने थे 1, इसके लिए आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1/2। अब एक बात बताओ, ये वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है 1 से छोटी है? 1 से बड़ी है। इसमें 1 के बराबर है कि छोटी है? बराबर का है, छोटी है, 1/2 आया ना, समझाए? तो आय कभी कभी या तो डायरेक्टली पूछ लेता है या बोलता है कि बताओ क्वेश्चन में डिसोसिएशन हो रहा होगा कि एसोसिएशन। अब सर ये कैसे पता लगाएंगे? अगर आय 1 से बड़ा आया तो क्या हो रहा होगा डिसोसिएशन, अगर आय 1 से छोटा आया एसोसिएशन, और अगर आय 1 के इक्वल आया 1 पता कब आएगा? जब बाद में भी उतने मोल्स हो जितने पहले थे, मतलब ना तो कोई डिसोसिएशन हो रहा हो ना ही कोई एसोसिएशन हो। तो क्वेश्चन का लेवल इसी तरीके से बढ़ेगा। सिंपल लेवल का मतलब सर सारी चीजें दे दे हमारे सामने, तुमको पाई दे दे, सी दे दे, आर दे दे, टी दे दे, क्या पूछ ले आई पूछ ले। लोएस्ट लेवल ये है। उससे थोड़ा ऊपर लेवल अगर से कर दे तो थोड़ा सा क्वेश्चन में थ्योरी डाल देगा, है ना। आई ही पूछ रहा है, बस बोलेगा कि भैया बताओ एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एक करके अपन क्वेश्चन देखेंगे जो लेवल बाय लेवल बढ़ते जाएंगे। कुछ एग्जांपल मैंने डाले हैं जिनके लिए आपको आई की वैल्यू बतानी है। NaCl के लिए तो आपने निकाली थी, Na2SO4 अगर आपको आप तोड़ोगे तो 2 तो क्या देगा ये Na प्लस, एक क्या देगा SO4-2, तो आई की वैल्यू क्या आएगी 3/1। इसी तरीके से AlCl3 को तोड़ोगे तो एक तो देगा Al+3 और 3 क्या देगा Cl-, आई की वैल्यू क्या आएगी 4/1। ये है एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स K4FeCN6। बचपन में 9th क्लास में अगर तुमने सीखा हो तो वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते थे। जो एक्चुअल में यहाँ 4 लिखा है वो एक्चुअल में किसकी वैलेंसी है? जो बाद में है। बाद वाले की वैलेंसी माइनस में होती है कि प्लस में? माइनस में। तो इसकी वैलेंसी तो सर -4 है। तो K की वैलेंसी क्या है? यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो K की वैलेंसी क्या होगी +1। तो ये तुमको डिसोसिएट हो गए, 4 तो क्या देगा K+ और 1 देगा FeCN6 -4। तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी 5/1, 5/1। ठीक है सर, कोई समस्या कैसी भी? ठीक है, वेंटो फैक्टर में कोई डेफिनेशन कोई थ्योरी नहीं आती, ध्यान रखना। वेंटो फैक्टर में अगर आता है तो सिर्फ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल या तो प्योर न्यूमेरिकल होता है या फिर थ्योरेटिकल वे में पूछा गया न्यूमेरिकल होता है। डीपीपी अभी करेंगे तो उसका पहला क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएगा कि थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्या होता है, जो थ्योरी के फॉर्म में पूछा जाए, जिसमें एक्चुअल में करना कुछ नहीं होता है, दिखने में वो न्यूमेरिकल जैसा होता है। उससे पहले हम लोगों को एक छोटा सा काम करना है। वेंटो फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में हमें रिलेशन पुट करना है। ये रिलेशन आरबीएससी में राजस्थान बोर्ड में इस साल डायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब कि बता दिया हाँ भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, पर सीबीएसई में ये ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन हम लोग सेटअप कर रहे हैं और जो बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में टॉपिक दूर दूर तक वो पूछा भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, बात सुनाई। पर ये रिलेशन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आसान बना देगा। देखते हैं क्या है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, अच्छा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब जो आपको बताए कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। जैसे किसी के बारे में कहा जाता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो 95% आयोनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? 95% आयोनाइज। इसका मतलब ये है अगर तुमने टोटल 100 मॉलिक्यूल्स लिए होते तो उनमें से आयोनाइज कितने होते? 95। यही बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 95/100। और अगर इसे परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो 95/100 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, बन जाएगा 95%। बात समझ आ रही है? तो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें तुमको कह देगा कि भैया फलाना परसेंटेज आयोनाइज हो जाता है
तो जो परसेंटेज आयनाइज दे रखा है एक्चुअली वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही है। ठीक है, तो अल्फा है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 11th क्लास का टॉपिक है, शॉर्ट में खत्म कर रहा हूं। आप क्योंकि डिसोसिएशन कर रहे हो तो पहले नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे कि बाद में? अरे बाद में भाई, बढ़ जाएंगे ना, टूटते जाएंगे उतने बढ़ते जाएंगे। तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया AN, मॉलिक्यूल क्या है? AN। मान लो जैसे O2, एक ही मोल है O2, पर टूट के कितने O देगा? तो बढ़ जाएंगे ना। तो मैंने लिया AN, बाद में डिसोसिएशन के क्या दे रहा है? बाद में Na, तो कितना गुना बढ़ गया? N टाइम्स बढ़ गया। किसी भी मॉलिक्यूल की इनिशियल डिग्री हो, चाहे डिसोसिएशन की चाहे एसोसिएशन की, वो क्या मानी जाती है? 1, यूनिटी 1 से ज्यादा किसी की नहीं हो सकती। फिर ये तो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं, सिर्फ कौन रहता है? रिएक्टेंट। जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगेगा, एक मोल प्रोडक्ट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी हो गई? अल्फा। यहां कितने मोल है? N, तो कितनी हो जाएगी? N अल्फा। जितना ये बढ़ेगा ये उतना ही क्या होता जाएगा? कम। कितना कम? जितना बना तो सर 1 माइनस अल्फा। इक्विलिब्रियम पर कितना बचा है? 1 माइनस अल्फा। डिसोसिएशन के बाद में सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं? सर एक तो प्रोडक्ट के हैं, कितने हैं प्रोडक्ट के? N अल्फा। रिएक्टेंट भी है क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का यही तो मतलब है कि रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। तो सॉल्यूशन में इस ऐसा थोड़ी कि रिएक्टेंट कहीं और है, वो भी तो सॉल्यूशन में पढ़ा है। तो सॉल्यूशन में इस समय टोटल मोल्स कितने हैं? N अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये तो बाद में है, पहले कितने थे? 1। तुमने 1 लिखा ना, पहले कितने थे? 1। तो I के फॉर्मूला में अगर वैल्यूज को पुट करें तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा? 1। अब इस अपॉन 1 को तुम लिखो कि ना लिखो, बात तो बराबर ही है। तो 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, इस 1 को मैं उधर ले गया तो I माइनस 1, यहां माइनस अल्फा प्लस N अल्फा बचा था, अब मैंने कॉमन ले लिया है प्लस अल्फा, तो ब्रैकेट में अंदर क्या जाएगा? N माइनस 1। ठीक है, N माइनस 1 आ गया। अब आपको क्या करना है? अल्फा को एक तरफ रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो अल्फा को एक तरफ रखा, अल्फा का फॉर्मूला क्या आया? I माइनस 1 अपॉन N अल्फा, सॉरी N माइनस 1। ठीक है भाई, ये डेरिवेशन पूछा नहीं जाएगा कैसे हुआ है, पर ये तुम्हें याद होगा तो बड़े काम की चीज है। कैसे? मान लो क्वेश्चन में तुम्हें I बता देता है, 1 I तुमको दे दिया उसने, 0.9 दे दिया, तुमको बोल देता है NaCl है। क्या बोल देता है? NaCl है। तो NaCl के लिए N की वैल्यू कितनी रखोगे? 1 क्यों रखेगा यार? अच्छा 58 2 रखेगा ना N की। AlCl3 है, N की वैल्यू क्या रखोगे? 4। N की वैल्यू क्या रखोगे? 4 रखोगे। तो सर I दे दिया, N हमें पता लग गया, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? अल्फा निकाल लेंगे। बात समझ रही? पर उसके लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए? I पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन में दे देता है I तो ठीक है, क्वेश्चन में अगर I नहीं देगा तब कैलकुलेशन तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन आपके डीपीपी में बिल्कुल ऐसे बहुत सारे आएंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये रिलेशन हमें समझ में आ गया। I तो वेक्टर फैक्टर है, दे दिया जाए तो चुटकियों में आंसर हो जाएगा, नहीं दिया तो पहले I ही कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये अगर दे दी जाए तो ठीक है, नहीं दी गई तो हमारा राम भरोसे गाड़ी चलेगी कि सर I की वैल्यू दे दी जाए तो अल्फा निकाल लेंगे। अगर I भी नहीं है, अल्फा नहीं है, तो फिर कैलकुलेशन तुम्हारी काफी लेंथी होगी। ठीक है, N पता कर लोगे। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद टोटल कितने मोल्स आपके पास में हो गए हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो अच्छी बात है। फिर ये वाला काम आप लोग मुझे फटाफट से करके बताओगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन और I के बीच में रिलेशन। इस बार इसका जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा। मैं स्टार्टिंग में जो मोल्स लूंगा वो बहुत सारे होंगे, पर बाद में ये सबके सब जुड़ते चले जाएंगे। जितने ये जुड़ते चले जाएंगे डिग्री जो है वो उतनी ही टाइम्स घटती चली जाएगी, उतनी टाइम्स घटती चली जाएगी। यहां तुमने n से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि सर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए थे? बढ़ गए थे। पर यहां तुम n से डिवाइड क्यों कर रहे हो? क्योंकि सर नंबर ऑफ मोल्स
घट गए। कितने टाइम्स घट गए सर? n टाइम्स। या मैं कहूं कितना टाइम हो गया सर? 1/n टाइम्स हो गए। तो अगर इनिशियल तुमने माना 1 तो ये तो बना ही नहीं होगा। फाइनली ये तो 1 माइनस अल्फा, ये कितना बना होगा? अल्फा अपॉन n। काम करो फटाफट से, तुम्हें एक तरफ अल्फा रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ। फॉर्मूला डिराइव करके बताओ क्या आ रहा है। एक तरफ तुम्हें अल्फा को रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ। आई सेम आएगा। आई क्या आएगा भाई? यहां पर कितने हैं डिसोसिएशन के बाद, एसोसिएशन के बाद 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n डिवाइडेड बाय 1। तो नीचे 1 को लिखो कि ना लिखो, बाकी तुम्हें सॉल्व करना ही पड़ेगा। अल्फा को एक तरफ रखना है। अल्फा को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। हो गया विषय से? नहीं क्या आया? अल्फा इक्वल टू I minus 1 upon 1 upon n minus 1। इसमें n कॉमन निकाल के फिर तो तूने एलसीएम निकाला क्या? एलसीएम में इसको सॉल्व कर पूरा। फ्रैक्शन में मत रखना किसी चीज को, मतलब जो 1 upon n अगर कुछ ऐसा आ रहा है I n upon n minus 1। अल्फा इक्वल टू I n upon n minus 1। आई एन अपॉन, हाँ ठीक है, माइनस एक सेकंड, आई एन अपॉन एन माइनस 1 प्लस 1 ये इधर माइनस अल्फा है मेरा। प्लस सर n 1 minus I अपॉन upon n। एन माइनस 1, ये रिलेशन आना चाहिए। अल्फा इक्वल टू एन, ब्रैकेट में कितना है? 1 माइनस आई, 1 माइनस आई इक्वल टू एन माइनस 1। ये रिलेशन भाई आप लोगों को आना चाहिए, जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। एन क्या लोगे? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन। ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो बेंजोइक एसिड क्वेश्चन में दिया जाए, चाहे वो फॉर्मिक एसिड दी जाए, चाहे वो एसिटिक एसिड दिया जाए, इन सब के लिए n की वैल्यू आप क्या लेंगे? 2, क्योंकि जैसा आपको बताया गया है कि ये क्या बना लेते हैं? डायमर बना देते हैं। पर अगर वो कह देता है कि भैया फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, और वो कह दे क्वेश्चन में कि सर इसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या देगा डिसोसिएट होके? HCO माइनस प्लस, अब n की वैल्यू क्या डालोगे? 2। अगर एसोसिएशन हो रहा है तो n की वैल्यू क्या डालोगे? 2 ही डालोगे। एसोसिएशन के लिए n का मतलब है एसोसिएशन से पहले कितने हैं, और डिसोसिएशन का से n का मतलब है डिसोसिएशन के बाद कितने हैं। सर फॉर्मिक एसिड का एसोसिएशन हो रहा है तो क्या बना रहा होगा? डाइमर। तो स्टार्टिंग में कितने मोल लिए होंगे? 2 लिए होंगे, तभी तो जुड़ के एक बनाएंगे। 2 लिए होंगे ना, तो भैया एसोसिएशन हो रहा है तो सर पहले कितने थे वो चेक करो, 2, और सर डिसोसिएशन हो रहा है तो बाद में कितने हैं वो चेक करो। तो इसके लिए तो n की वैल्यू 2 ही रहनी है। अब बस ये चेक कर लेना कि फॉर्मूला ये वाला लगाना है, अगर वो कहता है एसोसिएशन हो रहा है तो, वो कहता है डिसोसिएशन हो रहा है तो ये लगाना है। ठीक है, तो भाई
इन फॉर्मूलाज को मैं बोर्ड के एक तरफ लिख रहा हूं जो अपने काम में आने वाले हैं और बाकी जगह अपन डीपीपी के लिए रख रहे हैं, ठीक है। तो डिसोसिएशन के लिए अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 और एसोसिएशन के लिए अल्फा इक्वल टू एन 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1। डीबीपी ओपन कर लीजिए। इस चैप्टर की लास्ट डीबीपी है जो कि सबसे लेंथी डीबीपी है। इसमें आपको टोटल 18 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, देखो आपको समझ में आता है। पहला क्वेश्चन है 0.1 स्मॉल एम NaCl। 0.1 स्मॉल एम क्या लिया तुमने? NaCl। और लिया है तुमने 0.1 स्मॉल एम ग्लूकोज। देखो तुम दो चीजों का कंपैरिजन कब कर सकते हो? जब यूनिट क्या हो? सेम। तो अगर एक 0.1 स्मॉल एम है तो दूसरा भी क्या लेके चलोगे? स्मॉल एम। या अगर एक कैपिटल एम है तो दूसरा भी क्या लेके चलोगे? कैपिटल एम। मैंने स्मॉल एम ले लिया। पूछ ये रहा है कि इनमें से बॉइलिंग पॉइंट, हायर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसमें होगा, मतलब डेल टीबी किसका ज्यादा होगा। इस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो सर डेल टीबी किसके बराबर आ रहा है? केबी। केबी सॉल्यूट का होता है कि सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। केबी सॉल्वेंट का। पानी के लिए केबी की वैल्यू क्या करवाई थी? 0.52। पानी सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट है। अरे भाई यशपाल किसकी फोटो देख रहे हैं? अरे तो डीपी यार यशपाल एक बात बता। तो दोनों के लिए अगर मैंने मान लिया कि सर सॉल्वेंट क्या है? वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट अगर नहीं दिया होगा हम लोग वाटर मान लेते हैं। तो सर दोनों के लिए केबी की वैल्यू सेम है। मोलरिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है? सेम है। तो क्या केबी बताएगा किसके लिए डेल टीबी ज्यादा होगा? क्या मोलरिटी बताएगी किसके लिए डेल टीबी? कौन बताएगा? आई बताएगा। इनमें से वो कौन है जो डिसोसिएट हो सकता है? NaCl। भाई ग्लूकोज ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट। कभी सुना है इलेक्ट्रोलाइट है क्या ग्लूकोज? नहीं। कि भाई तुमने पानी में ग्लूकोज डाला और करंट बहने लगा, पर पानी में नमक डालोगे तो करंट बहना शुरू कर देता है। तो सर ये तो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होगा। तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आई। इसके लिए NaCl की आई की वैल्यू क्या है? 2 आई। तो सर आई किसका बड़ा है? 2 NaCl। तो सर किसके में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? हो गया क्वेश्चन खत्म। तुमको मोलरिटी दे रखी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही थी, तो दिखने में तो ये था कि सर न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल ही, पर इसका जवाब तुम्हें न्यूमेरिकल की तरह ना देख करके थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको देना पड़ेगा। चलो यहां तो एक हमने क्या ले लिया कि सर एक तो हो ही रहा था आयोनाइज, एक हो गया था। अगर दोनों आयोनाइज हो रहे हो तो सर तो भी क्या समस्या है? जिसके लिए आई बड़ा आएगा उसी के लिए तो एलिवेशन ज्यादा आएगा। सही बात है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 0.1 स्मॉल एम HCl है और 0.1 स्मॉल एम K2SO4। हाँ भाई HCl और K2SO4 आयनाइज हो सकते हैं क्या? HCl होता है ना, और H2SO4 K2SO4 है। K2SO4 के लिए आई की वैल्यू जल्दी से बोलो। 1। तू क्या पी क्या आएगा? 1 का रात आया जब से आया है। हाँ भाई डिसोसिएशन के बाद कितने मोल देगा? 2K प्लस और 1 SO4 माइनस 2, तो 3/1। और HCl कितने देगा डिसोसिएशन के बाद? 2। तो आई की वैल्यू इसके लिए क्या आई? 2। सर सॉल्वेंट, अरे सॉल्वेंट की जरूरत ही नहीं है सर, ये बाकी स्मॉल एम दोनों का सेम है। तो सर किस पे डिपेंड करेगा? आई पर डिपेंड करेगा। आई किसके लिए ज्यादा है? K2SO4। तो सर इसका मतलब जो क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्यादा डिप्रेशन किसकी बॉइलिंग पॉइंट में आएगा?
A2SO4 के बॉइलिंग पॉइंट में आएगा। ठीक है साहब, कोई समस्या कैसी भी है, कोई परेशानी? एक बार और वापस, केवी केएफ सॉल्वेंट अगर सेम है तो सेम रहेगा। बाकी बचा मोलरिटी और आई। मोलरिटी दोनों ही क्वेश्चन में दोनों की क्या थी? सेम। तो मोलरिटी भी डिसाइड नहीं करने वाली, कौन डिसाइड करेगा? भाई ये वैल्यू इनके इक्वल आ रही है। जब दो चीजें सेम है तो तीसरी चीज पर डिपेंड करेगा ना। तो तीसरी चीज क्या है? आई। अब तू आई निकाल ले। अब आई कैसे निकालना था ये तो समझ में आया। तो बस आई निकाला हमने सर, जिसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा आएगी, मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी क्या आएगा? ज्यादा। तीसरे क्वेश्चन पर आओ साहब। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन। कंपटीशन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। ये बोर्ड का रूल है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो क्वेश्चन नहीं दिया जाता, पर कंपटीशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसका मतलब जिन क्वेश्चंस में यहाँ तुम देखोगे 1.5 2 पेज की कैलकुलेशन होगी, वो तुम्हारे बोर्ड में तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। ठीक है, या अगर आएंगे भी तो उनमें से वो हिस्सा हटा दिया जाएगा जो कि कैलकुलेशन को मुश्किल बनाना है। क्वेश्चन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पता करना है। क्या पता करना है साहब हमें? डेल टी एफ। अगर 10 ग्राम 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड को डिसॉल्व किया गया है, WB कितना है? 10 ग्राम। भाई यहां पर डेल टीबी की फॉर्मूला में स्मॉल एम आ रहा है। स्मॉल एम का मतलब इसका मोलर मास चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? तो पहले फटाफट से इसका मोलर मास निकालो। 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, तो 4 कार्बन, ये तो बना ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरे पर कौन है? क्लोरो, और बाकी सब जगह क्या लगा दो? हाइड्रोजन। एक कार्बन का 12, तो 4 तो हो गए कार्बन। ठीक है, तो कितना हो गया? 48। कार्बन की वजह से हो गया 48। हाइड्रोजन कितने टोटल? 3 2 5 1 6 और 1 7 7 आ रहे ना। तो हाइड्रोजन की वजह से कितना हो गया? 7। एक क्लोरीन 35.5, 2 ऑक्सीजन मतलब 32। छोड़ो भाई कितना? 122। देखो 122.5 सबका ये आ रहा है। 122.5 122.5 तो एम भी आ रहा है 122.5 ग्राम पर मोल। इस बात अंदाजा लगा कैसे निकाला है? क्या एसएलवी का नाम सुना तूने? एसएलवी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, सबके ऊपर से निकल गया। ठीक है सर, तो अभी क्वेश्चन चालू नहीं हुआ है और हमने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। इसको डिसॉल्व किसमें किया गया है? 250 ग्राम वाटर, तो मतलब ये क्या हो गया? WA 250 ग्राम। ठीक है, और कहता है अगर वाटर में डालने के बाद में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, हाँ जी 11th क्लास में के ये पढ़ा था इक्विलिब्रियम में। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू दे रहा है 1.4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, और कहता है अगर पानी के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, आगे क्वेश्चन में तुम लोग कांस्टेंट लिख लेना। पानी के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब KF 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है जी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अरे भाई बहुत सारी चीजें दे दी। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है? 0.904 यूनिट बोलो। तो ये बात तो साफ है सर, वॉल्यूम जो है वो आप ml में ही निकालोगे, उसके लिए डेंसिटी ml में ही चाहिए। ठीक है, ml में ही है। अब भैया डेल्टा एफ पूछा है तुमसे। तुम्हारी समस्या ये है कि क्वेश्चन में हमें से नहीं पता अल्फा क्या है, और क्वेश्चन में हमें नहीं पता कि आई क्या है। बात समझ रहे सब लोगों को? तो मैंने बताया था कि जब दो चीजें नहीं पता होंगी तो समस्या आएगी, कैलकुलेशन जो होगी वो आपकी काफी लेंथी हो जाएगी।
तो सर डेल्टियन के लिए हमें आई तो चाहिए ही चाहिए, आई हमें पता ही नहीं है, आई हमें पता नहीं है, क्योंकि सर आई का जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डिसोसिएशन में वो है अपने पास में आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन इक्वल टू एल्फा। तो सर हमें एल्फा चाहिए, हमें क्या चाहिए, एल्फा चाहिए। एल्फा का एक फॉर्मूला जो 11th क्लास में ही मिलेगा, क्या है सुनो, ये तो हमारे पास में है एक एसिड, मैं इस एसिड को HA लिख रहा हूं, डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, A माइनस प्लस H प्लस देगा, H प्लस ही तो यार अब इनिशियली तुमने सर इसको माना था 1, सर ये तो है नहीं, ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम पर ये अल्फा, ये कितना 1 माइनस अल्फा, पर K के फॉर्मूला में आपको कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है, क्या रखनी पड़ती है, कंसंट्रेशन। तो आपको इन सबको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C से। कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी है, मोलरिटी जिसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चलो वो तो तुम निकालोगे क्योंकि गिवन मास और मोलर मास दोनों पता है, अपॉन में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, सर डेंसिटी हमें पता है, अच्छा मास क्या रखोगे सॉल्यूशन का, अरे सर 1000 क्यों, सर सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास जोड़ के रख देंगे ना, तो क्या आ जाएगा वहां से, वॉल्यूम आ जाएगा, मास आ गया, डेंसिटी दे रखी, वॉल्यूम आ जाएगा, तो सर कंसंट्रेशन तो निकल जाएगी, कंसंट्रेशन निकल जाएगी। तो यहां से मैं K का फॉर्मूला रखूंगा, K क्या आता है भाई, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये आ जाएगा C अल्फा मल्टीप्लाई बाय C अल्फा अपॉन C 1 माइनस, क्या से क्या काट दिया मैंने, C से C, ऊपर क्या बचेगा C अल्फा स्क्वायर, अपॉन में क्या है 1 माइनस अल्फा। तो सर ये अल्फा तो हमें पता ही नहीं ना, तो सर फिर सीधे फॉर्मूला लगाए क्वाड्रेटिक बना के, नहीं, K की वैल्यू अगर आपको याद आ रहा हो मैंने बताया था, अगर वैल्यू 10 की पावर -2 से छोटी हो तो आप डिनोमिनेटर में इसको क्या कर दो, भाई ये ऐड हो रहा हो तब, माइनस हो रहा हो उसको नेगलेक्ट कर दो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तब नहीं, क्योंकि सर जब एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर बहुत छोटा हो जाता है, पर एक बड़ी वैल्यू में से बहुत छोटी को घटा दो तो आंसर लगभग उतना ही रहता है। तो सर अल्फा की K की वैल्यू हमें पता है क्या, 10 की पावर -2 से छोटी है, तो मैंने इसको भी क्या मार दिया, नेगलेक्ट। कंसंट्रेशन तो मैं निकाल जाऊंगा, K मेरे को दे रखा है, मैं क्या निकालूंगा, अल्फा। अल्फा जैसे ही आया N की वैल्यू क्या डालूंगा, कैसे निकल गई बताओ, क्या दे रहा है तुम्हें, कितने मोल दे रहा है, 2 दे रहा है ना, तो यहाँ 2 डाल दो, 2 डाल दिया, किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई आ गया, तो इस फॉर्मूला में पुट करके क्या निकलेगा, समझे। तो ये कैलकुलेशन हो सकता है मुश्किल हो सकता है आंसर तुम्हारा लेंदी हो जाए, पर क्वेश्चन में गिवन लिखने के बाद में क्या पता करना है, तुम अगर इस तरीके से काम करते चले गए तो क्वेश्चन में सिर्फ मुश्किल क्या रह जाएगा, कैलकुलेशन, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। और केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के बहुत बहुत मामूली से मार्क्स होते हैं, वो कट जाए तो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि सर हमसे वो कह नहीं रहा ना कि फलाना चीजें सॉल्व करके बताओ, भाई इसको सॉल्व मत करना डिवाइड करने पर, भाई डिवाइड करो तुम लोग, सॉल्व मत करना उसको, लास्ट फाइनल आंसर में डाल देना अगर ऐसा हो सकता है तो, सॉल्व करके गलत लाओगे उसके मार्क्स कटेंगे, पर उसको ऐसा का ऐसा छोड़ दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा तुमसे तो अल्फा, वो तो क्या पूछ रहा है तुमसे, वो तो पूछ रहा है डेल लास्ट आंसर छोड़ देते, लास्ट आंसर वही चीज, वो फिर लास्ट आंसर के ही मार्क्स कटेंगे, पर तू बीच में तूने सॉल्व करके गलत ले आया, मान ले खुदा ना खास्ता आंसर तेरा 1 पॉइंट बनाना था, तू 0.11 ले आया, अब तू 0.11 को डाल के चलेगा तो लास्ट आंसर तो गलत आएगा और बीच में भी गलत ले आया, तो यहाँ पे मार्क्स ज्यादा कटते हैं, ठीक है भाई। पर अल्फा की वैल्यू तुम्हें निकालनी ही पड़ेगी, और कुछ नहीं तो अल्फा यहां जो आएगा उसका रूट तो करना ही पड़ेगा, रूट में तो नहीं छोड़ सकते, कम से कम रूट तो निकालना ही पड़ेगा, फिर भले उसको सॉल्व ना करो, डायरेक्ट यहाँ पे रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है सर, समझ में आया सब लोगों को। एक का तुम ट्राई मारो, इसके आगे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो अपन उसको समझा करके छोड़ देंगे, उसको तुम लोग कर सकते, ट्राई मारो।
क्वेश्चन नहीं पढ़ने पड़ा हो तो भी बताओ। ये वाला अलग से दे दिया है, ये वाली चीज जबकि ये आ जाए सिर्फ तभी काम में लेनी है, वरना नहीं लेनी, वरना फिर वो यही कहीं हिंट दे देगा तो मैं इसी फॉर्मूला में निकाल दूंगा। सर उसके अंदर पता कैसे चलेगा कि डिवाइड करने में 2 है? एसिड है नहीं, और एसिड क्या देता है H+, एक COH का मतलब कितने H+ देगा? एक। अगर यहाँ भी COH होता, यहाँ भी COH होता तो ये कितने H+ देता तेरे को? 2। तो यहाँ 2H+ बन जाता। ऐसे पता लगेगा। सर एग्जाम में ऐसे फॉर्मूला भी बना के देंगे। एग्जाम में कैसे ये फॉर्मूला? अरे नहीं ये नहीं तो ये तो हमें बनाना है, उसने तो नाम दिया है ना। किसी को याद नहीं है। कैसी बातें करते हैं? ऑर्गेनिक में तो अगर ऑर्गेनिक पढ़ी तो बहुत आसान नाम है, अरे कैसे तो है। तो इतने ही आसान देगा यार। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। यस। सर मेरे को है ना? एक चीज समझ नहीं आई। हाँ वो पूछो जो समझ में नहीं आई, फिर अपन आगे चल रहे हैं। अब सर, इसमें ना पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, पहले हमने वॉल्यूम निकालेंगे। हाँ है ना? तो सर ये जो आपने कराना मेरे को समझ नहीं आया। ये नहीं आया, फिर से बताया सर कंसंट्रेशन से हम बता रहा हूँ कि जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वो एक्चुअल में है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, बस एक एसिड के लिए है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सर हमने तो अल्फा रखा है, कंसंट्रेशन तो रखा ही नहीं, तो फिर फॉर्मूला में तो कह रहा है कि कंसंट्रेशन रखो, तो हमें तो सर कंसंट्रेशन पता ही नहीं है, तो क्या करो? तो तुम यहां पर जो पहली वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? C से। तो ये क्या हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन C। ठीक है, तो सर वही चीज आगे चलती जाएगी, C से और इसी से। तो इन सबको मैंने C से कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया? कंसंट्रेशन के टर्म्स में आपका आंसर। अब आगे मैं उसको K के फॉर्मूला में पुट करके डिराइव कर दूंगा। अब बोल भाई, क्योंकि Ka के फॉर्मूला में तुम्हें कंसंट्रेशन ही चाहिए, जबकि तुमने अभी तक निकाली थी अल्फा। ठीक है भाई, तो बोर्ड में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये Ka वाला हिस्सा नहीं आएगा, बाकी सब आ सकता है, बस Ka वाला हिस्सा नहीं है। फिर तो या तो आई देगा, बस फिर तो वो यार ये आई देगा या फिर क्या देगा? अल्फा देगा। ठीक है, या और कुछ नहीं तो तुम्हें ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट देगा जिसका आई तुम आराम से निकाल पाओ, जैसे NaCl क्या निकाला था? 2/2। ठीक है, या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें फंस गए हो, इसे समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा सीधा निकाल दो आई, जैसे NaCl का तुमने निकाला 2/1। डीपीपी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, इस वजह से ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोग घर से बिल्कुल ट्राई मारेंगे। कहता है 9.5 ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड है, 19.5 सॉरी 19.5 ग्राम क्या है? फ्लोरोएसिटिक एसिड। अब फ्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है गौरव? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COH। पर फ्लोरो इसका अलग में जोड़ दूंगा, तो इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई ना। तो ये है, तो फ्लोरो एसिटिक एसिड है 19.5 तो क्लोरीन का 19 होता है 19.5 कैलकुलेशन आसान है। ठीक है, देखते हैं। और कहता है कि इसको डिसॉल्व किया गया है 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व इज 1 डिग्री सेल्सियस।
हाँ जी, ये क्या है 1 डिग्री सेल्सियस? अरे वो कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है भाई, डेल टी एफ है। अरे डेल टी एफ भी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डेल टी एफ दे दिया तुमको कितना है 1 डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई, चेंज केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो भी कितना रहेगा, ये 1 ही रहेगा ना भाई। चेंज तो उतना ही रहेगा चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे किस में हो, केल्विन में हो। तुमको कहता है कि वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करो आई, और साथ में कहता है तुमसे डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा होगा आगे, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा होगा। रुको, डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड के पूछ रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसको के कर लो, डिसोसिएशन कांस्टेंट कर लो। अगर पानी के लिए केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.124 ग्राम पर एमएल, ये क्या ग्राम पर एमएल। तो सबसे पहले तो एमबी निकाल लो, मोलर मास 78.5 ग्राम पर मोल। हाँ जी, तो क्वेश्चन में के पता करना है और क्वेश्चन में आई मुझे पता करना है, ये दो चीजें पूछ रहा है। तो डेल टी एफ का फॉर्मूला ये है, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम इंटू आई। स्मॉल एम के लिए क्या चाहिए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, समझ रखा है। डेल टी एफ है, के एफ है, स्मॉल एम बी निकाल लोगे क्या निकल जाएगा, तो आई तुम्हें पता लग गया। अब आई तुम्हें पता लग गया तो के निकालने के लिए क्या चाहिए, अल्फा। के निकालने के लिए क्या चाहिए, अल्फा। तो सर यहाँ अल्फा तुम्हें निकालना पड़ेगा, आई की वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो, एन की वैल्यू क्या डालोगे 2, एन की वैल्यू 2 डाल दोगे, क्या जाएगा अल्फा। और जब अल्फा आ जाए तो के का रिलेशन अभी क्या बनाया था, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, वहां से क्या जाएगा के आ जाएगा। समझ में आया क्या भाई, नहीं आया हो? अल्फा तो अपन यहां से निकालेंगे इस फॉर्मूला से भाई, आए तो अपन निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। फिर n की वैल्यू क्या रखेंगे अपन 2 यहां पुट करा, क्या जाएगा अल्फा। फिर अपन क्या फॉर्मूला डाल देंगे, k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। इसमें डेंसिटी तो फालतू दे रखा, डेंसिटी फालतू हो सकती है, फालतू क्यों है, कंसंट्रेशन ही निकलेगा, कंसंट्रेशन चाहिए ना, उसके लिए मोल तो तुम निकालोगे इसके, वॉल्यूम कहां से निकलेगा, डेंसिटी और मास, कैसे निकलेगा सॉल्यूशन का मास, इन दोनों को ऐड करोगे, ठीक है भाई, कर लोगे कसम से हैं? तो मैं ठीक है भरोसा करके आगे चलूं, और नहीं करने वाले हो तो भले 2 घंटे लग जाए, 4 बैठ के करो। डेल टी एफ है, वो कह रहा है खुद कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डेल टी एफ को ही तो बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और वैसे भी अगर वो तुम्हें टेम्परेचर देता फ्रीजिंग पॉइंट या कुछ और देता तो कम से कम तुम्हें 2 टेम्परेचर देता, है ना, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 5 पहले इन सबको बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, WB। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन, उसके ऊपर COH, फॉर्मूला लिखना हो तो C6H5COH, ठीक है। तो 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किया गया है 25 ग्राम बेंजीन में, WA 25 ग्राम है। MB चाहिए, एक जना फटाफट से निकालते रहो। कहता है आगे शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आता है 1.62 केल्विन। तो क्या दे रखा है, डेल टी एफ 1.62 केल्विन। आगे बोलता है कि अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन कितना है 4.9 केल्विन
kg per mole. What is the percentage association? Alpha multiply by 100 पूछ रहा है, और एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं, एसोसिएशन का पूछ रहा है। ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म्स डाइमर इन द सॉल्यूशन। डाइमर का मतलब क्या कह रहा है? n की वैल्यू क्या ले लेना? 2। तो सर अल्फा जो है वो किससे निकलेगा? I से। अल्फा किससे निकलेगा? I से। तो सर I के लिए फॉर्मूला लगा दें? लगा सकते हैं भाई। डेल TF दे रखा है, KF दे रखा है। स्मॉल m के लिए क्या क्या चाहिए? WB, MB, WA, सब कुछ दे रखा है। क्या निकालेंगे? सबसे पहले I निकालेंगे। I की वैल्यू वो पूछ नहीं रहा, तो सॉल्व ना करें। पर समस्या ये, सॉल्व नहीं करोगे तो यहाँ तो करनी पड़ेगी, वो तुम्हारी हेडेक है, तुम्हें कहाँ सॉल्व करनी है वो तुम देख लो। I की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 2 डालोगे, किसकी वैल्यू आएगी? अल्फा। पर पूछ परसेंटेज रहा है तो अल्फा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन करो, इसमें के कहीं नहीं है, इस क्वेश्चन को करिए। अशफाक कैलकुलेशन लिख दूं मैं तो फिर कर लेगा सॉल्व। तो देखते रहो करना क्या है। MB 122 आ रहेगा। MB 122 कितना आना चाहिए? 123 नहीं 122 123 आ रहा है। देखो चेक करो ये 123 ग्राम पर किलो। तो डेल TF अपने को दे दिया है 1.62 इक्वल टू KF है 4.9 इंटू WB दे रखा है 2, MB 123 इंटू 1000 अपॉन WA 25 मल्टीप्लाई बाय I। यहाँ से तो ना I निकलना है 122 सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 7 कार्बन है, कितना हुआ? 84। 7 कार्बन का 84। हाँ भैया 6 हाइड्रोजन है, 90 हो गया। ऑप्शन कितने? 32 तो 122 आएगा। और नोट्स में गलत लिखा है। तो कितनी बार कहा है कि नोट्स में जो है गलत हो सकती है, इसलिए तुम्हें सॉल्व करना ही करना है। वही तो अंतर कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। बस अब ये है कि ये तेरा सीधा सीधा 2 से कट जाएगा। ये चैप्टर भाई तुम्हारा आज अपन कर ही लेंगे इसको। अगली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करेंगे, वो भी बड़े काम की चीज़ है। उसमें थोड़ी बहुत फिजिक्स जो है वो भी अपने काम में आएगी। और अब तक नहीं पढ़ी या पढ़ाई की है या रेगुलर क्लास नहीं दी है तो अब आगे तो रेगुलर लेना, वरना ये चैप्टर समझ में आएंगे नहीं फिजिकल केमिस्ट्री की। संडे को टेस्ट लेंगे, अगले संडे से। अगले संडे को सॉल्यूशन का टेस्ट देंगे, फिर अपन ऑफलाइन ही लेंगे। संडे को तू नहीं आया तो संडे को लेंगे, तो ट्यूसडे को करेंगे। लेकिन सर संडे को टेस्ट हो गया, टेस्ट के मामले में नहीं, कॉपी चेक होना हो बात अलग है। टेस्ट वही ऐसे लगते हैं आपको पानी की तरह। सिलेबस होने के बाद तो हफ्ते में 3 टेस्ट 4 टेस्ट, संडे को 3 घंटे का टेस्ट, कम से कम 5 से 7 मेजर टेस्ट, मतलब 3-3 घंटे का टेस्ट होते हैं पूरे 100 नंबर में। तभी पता चलता है पहले से पता होता है, तो पहले पता लग जाता है कौन क्या कर सकता है। वो तो पेरेंट्स की शांति के लिए कि हम ये टेस्ट करें।
आई की सॉल्व करोगे या फिर डायरेक्ट पुट करोगे? सॉल्व ठीक है, करो सॉल्व करके बताओ आई कितना है। कम से कम डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट निकालना। आ जा रहा है 0.54 0 पॉइंट 0.51 से 0.56 तक सारी वैल्यू से। अब उसमें पुट कर दे, n की वैल्यू 2 डाल दे, i की वैल्यू 0.54, अल्फा निकाल कितना है। आई निकाल दिया भाई, आई 0.54 आ रहा है लगभग। देखो अल्फा परसेंटेज 98% के आसपास आ रहा है क्या? माइनस अल्फा माइनस में कैसे आएगा? n माइनस 1 0 माइनस नीचे माइनस हो गया, n की नीचे 1 हो गया, तो 1 में से छोटे बड़े माइनस कैसे आएगा आंसर? 1 में से 0.54 घटाएगा। नो सर, आई में से 1 को उतारें। आई में से 1 को घटाना है। आई माइनस 1 ना 0.54 में से 1 माइनस करना। हां, अरे तुम डिसोसिएशन का देख रहे हो फॉर्मूला यार, ये डिसोसिएशन का है, एसोसिएशन का लगाना है। सर 0.54 है ना, 0 हाँ, ये एसोसिएशन का है, डिसोसिएशन लिखा है ना, ये डिसोसिएशन, ये एसोसिएशन का है। 0.54 निकाला है उसने आई की वैल्यू। अल्फा परसेंटेज लगभग 0.98 आनी चाहिए, 98%। अल्फा लगभग 0.98 और परसेंटेज 98%। कितना? 92 वाला है तो 0.92, बाकी होगा अल्फा हाँ 0.24 आ रहा है। मेरा 7 8 आ रहा है। इतना तो नहीं है, 9 के आसपास ही आएगा। अब तो 0.52 उसने बताई थी ना मेरे सीधी सीधी, यो 5 को 0.9 नीचे तो 1, हाँ ये 0.54 1 में से घटा तो कितना हो गया 0.46। अब ये 0.46 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, कितना हो गया 0.92 हो गया ना सीधा सीधा, 0.92 हो गया। ये तो अल्फा है, इनटू 100 कर दो तो 92%। आप बोला 0.5 आंसर 56 तक ले सकते हैं, 0.5 हाँ आंसर। हाँ, तो वैरी करेगा थोड़ा, परसेंटेज में तो बहुत वैरी कर जाएगा। परसेंटेज में वैरी करेगा। चलिए 2 डिजिट के अंदर लगभग 10 तक का यहीं पे चाह रहा है। इसमें लास्ट में आंसर में परसेंटेज का साइन है 0.92। हाँ, ये तो अल्फा है, इनटू 100 कर देगा तो 92%। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे घर पे, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, और आई थिंक उसके अगला वाला भी कर सकते हो। देख लेते 7, ऑस्मोटिक प्रेशर पता करना है सॉल्यूशन का। जब 25 मिलीग्राम, तो इसको तो पहले ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 25 × 10⁻³ K2SO4 2 लीटर ऑफ वाटर, तो भैया वॉल्यूम दे दिया 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। कपड़ा भी लेते हो, डस्टर भी लेते हो, जो हाथ में आता है बदल में चला तो हाँ जी, तो WB कितना है 25 × 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और भाई MB भी निकाल लोगे, सॉल्यूट क्या दे रखा तुम्हें K2SO4, निकालो जल्दी।
पोटेशियम का होता है 39, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। एम भी बताओ कितना आ रहा है? अरे तुम नोट्स कर दे तू देख के बोल आंसर। 87 मैंने तो काम दिया ना सॉल्यूशन के लिए। 87 सर। 87 आ रहा है यस सर। सबका? 87 कैसे आ रहा है? 87 कैसे आएगा? 39 का तो डबल वैल्यू कैसे हो रहा है? 64 तो ऑक्सीजन की आ रहा है। चिलम के राजा ये रास्ती तो बड़ी है, कोकिल फेंक नहीं सकता। हाँ कितना? 135। अब भैया 135 निकाल दो गौरव तो। 39 प्लस 39 78। अच्छा दो है क्या? 174 आ रहा है। 174 173 173 भाई मुझसे काम करवाओ। 174 K2SO4 है, एक के तो हो गया इसका तो हो गया 78, 39 प्लस 39, ये बन गया तुम्हारा 32 और ये बन गया तुम्हारा 64। कितना आ रहा है? 174 हाँ 174 है। तुम्हारे नोट्स में गलत हो सकता है मोलर मास, नोट्स में गलत है तो आंसर भी गलत है नोट्स में। एम भी इतना ज्यादा है, ठीक है जी। फिर आपसे कहता है पानी का वॉल्यूम 2 लीटर। हाँ भैया पानी सॉल्वेंट है क्या? तो VA कितना है? 2 लीटर। फिर आगे कहता है टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन में कितना हो जाएगा? 298। फिर आगे कहता है तुमसे ये मान लिया गया कि K2SO4 पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया है। जहां लिखा हो ना कंप्लीटली डिसोसिएट, वहां नॉर्मली I निकालना है। K2SO4 क्या देगा? 2K प्लस SO4 माइनस 2। I की वैल्यू क्या आएगी? 3/1 मतलब 3। I पता है? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू निकालिए। पाई इक्वल टू CRT, यही है। सी में ध्यान रखना वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए, पर तुम्हें किसका दे रखा है? सॉल्वेंट। पर तुम्हें सॉल्वेंट की कोई डेंसिटी फेंसिटी नहीं दी। जब सॉल्वेंट की डेंसिटी ना हो मतलब कि तुम किसी भी हालत में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना निकाल पाओ, तो 2 लीटर पानी में 25 मिलीग्राम सॉल्यूट डालोगे तो सॉल्यूशन कितना बनेगा? लगभग 2 लीटर की बनेगा। बात समझ आई? तो फिर जैसे भाई मान लो तुम्हारे घर में 4 गेस्ट आ गए, अब कहेंगे भैया शिकंजी तैयार करो, और एक गिलास शिकंजी तैयार करनी है। एक गिलास 500 ml का है, तो कितना लीटर तैयार करोगे? 2 लीटर। पानी तुम 2 लीटर लोगे, उसमें शिकंजी डाल दो, नींबू पानी डाल दोगे, ml में आएगा बहुत कम। कितना सॉल्यूशन तैयार करोगे? 2 ml 2 लीटर तैयार करोगे। तो इस केस में इसको क्या मान लोगे? ये अपना ml में लाना है, ठीक है भाई। I तुमने निकाल लिया, T दे दिया, R की वैल्यू क्या डालोगे? पाई की वैल्यू अगर बार में निकालनी है तो 0.083, 80 में निकालनी है 0.082, ठीक है। C कंसंट्रेशन है तुम्हारा मेन मुद्दा, उसके लिए WB/MB मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है, कर लोगे ना? सर इसमें R की कौन सी रखनी है? 0.08 तेरी इच्छा है, मैंने बताया ना। पाए अगर तू बार में निकालना चाहता है तो 0.083 और 80 में निकालना चाहता है तो 0.082 बनो। सही कौन सी रखनी है? दोनों से ही आंसर एक्यूरेट ही आएगा, नहीं समझा? हाँ जी, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन तुम्हारा डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पर है, मतलब वही जो अब तक जो लेंथी कैलकुलेशन चली आ रही है। तो एक बार तुम लोग उसको देख लो, मैं जब तक इसको मिटा देता हूं। कहता है तुमसे एसिटिक एसिड ओहो 0.6 ml। अब ये सॉल्यूट है कि सॉल्वेंट है? पढ़ लेते हैं। हाँ सॉल्यूट है ये, पर वॉल्यूम दिया है इसका। तो VB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.6 ml, ठीक है। कहता है एसिटिक एसिड है तो इसका भाई मोलर मास
60 ग्राम पर मिनट। और डेंसिटी भी इसी की दे रहा है, क्योंकि अब तक उसने सॉल्यूशन का जिक्र ही नहीं किया। तो डेंसिटी भी इसकी, अब भैया डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता, तो क्या निकल जाएगा? किसका मास? सॉल्यूट का मास। डेंसिटी बी की कितनी दे रखा है? 1.06 ग्राम पर ml। समझ में आ गया ना? तो पहले तो तुम मास निकाल दोगे सॉल्यूट का, ठीक है। कहता है 1 किलोग्राम पानी है, तो WA 1000 ग्राम। फिर आगे आपसे कहता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0.0205 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है? डिप्रेशन ही सर, मतलब डेल्टा दे दिया, तो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे ये केल्विन में हो, बात एक ही है। 0.0205 केल्विन लिख रहा हूं, ऐसा यूनिट केल्विन है इसलिए। वेल्टॉफ फैक्टर पता कीजिए आई, और कुछ तो भैया डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो जरूर इसका डिसोसिएशन हो रहा होगा, ठीक है। तो साहब आई तो निकल जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड है, आई फॉर्मूला बेस्ड है ना। सब चीज दे रखी है तुम्हें, बस तुम्हें एक छोटी सी कैलकुलेशन ये करनी है, मास निकालना है, मास का कैलकुलेशन। फिर आई आ गया तो डिसोसिएशन हो रहा है, तो सही फॉर्मूला रख दो। एन की वैल्यू क्या रखेंगे? 2। एक ही तो COH है, तो एन की वैल्यू 2 डाल दो। तो दिक्कत KF, अरे यार KF की वैल्यू पूछ लो, हद हो गई। पानी के लिए कितनी है? 1.86 केल्विन kg पर। ठीक है भाई, बन जाएगा क्वेश्चन? ठीक है जी। पर ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, क्योंकि नोट्स में सॉल्यूशन गलत हो सकता है। तो अगले पर आए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग आते हैं तो देखो क्वेश्चन में कहता है 0.413% ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। भैया परसेंट का मतलब निकाल लोगे, इतना ग्राम तो क्या है? सॉल्यूट, बाकी जो बच गया वो क्या है? सॉल्वेंट। तो WBWA पता लग गया? पता लग गया। कहता है LiCl है और फ्रीजेस एट, ये सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? सॉल्यूशन का। T0F है कि TF है? TF है, ठीक है। -0.343, इसमें 273 ऐड कर देना, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक्वा सॉल्यूशन है तो जरूर सॉल्वेंट क्या लिया होगा? पानी। पानी का, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, या अगर एग्जैक्ट चाहिए तो 273.15 केल्विन। भाई TF पता है, T0F पता है, क्या निकाल लोगे? डेल TF निकाल लोगे, ठीक है। फिर तुमसे कहता है अगर पानी KF, पानी के लिए इतना दे दिया, KF तुमको पता है, WB, MB, WA सब पता है, मोलरिटी भी निकाल दोगे, डेल TF तुमने निकाल ही दिया। फिर तो जरूर क्वेश्चन में आई पूछ रहा होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछ रहा है, तो यहां से निकालोगे क्या? आई आ गया, अल्फा का ये फॉर्मूला, एन की वैल्यू क्या डालोगे भाई? 2 डाल दोगे। LiCl क्या देगा? Li प्लस और Cl माइनस, तो एन की वैल्यू 2 डाल के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में सब दे रखा है, सबका मतलब सुनो, कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 कैपिटल एन, K4FeCN6, अभी मैंने बताया था डिसोसिएट होकर के एन की वैल्यू क्या आ रही थी? 5 इज 46% आयोनाइज। ये मैंने बताया 46% आयोनाइज का मतलब क्या है? अरे सर अल्फा दे दिया, 46% आयनाइज होते हैं, मतलब 100 अगर लेते हो तो कितने आयनाइज होंगे? सिर्फ 46। तो सर 46/100 क्या है? अल्फा। तो मैं अल्फा भी पता लग गया। आगे क्या कहता है तुमसे? आगे कहता है क्वेश्चन में ये कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसे कैलकुलेट करो। भाई तुम्हें अल्फा पता है? पता है। एन पता है? तो क्या निकाल दोगे? आई आ जाएगा, आई आ जाएगा। टेम्परेचर दे दिया क्या क्वेश्चन में? दे दिया। आर पुट कर दोगे, कंसंट्रेशन सीधी सीधी दे दी, क्या निकाल दोगे? फाई निकाल दोगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि इतना ग्राम बेंजोइक एसिड, WB दे दिया, MB तुम निकाल लोगे, बेंजीन इतना ग्राम, WA दे दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी दे दिया, डेल TF,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करनी है, मतलब अल्फा अगर KF की वैल्यू इतनी है, सब कुछ तुम्हें दे रखा है, सबसे पहले तुम इस फॉर्मूला से क्या निकालोगे, I निकालोगे। अब कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, n की वैल्यू पुट कर लोगे 2, क्या आ जाएगा, एक ही तरीके से चलता चला रहा क्वेश्चन। फिर 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, मतलब क्या दे दिया तुमको, मोलारिटी। 1 स्मॉल m का भाई हिडन मतलब क्या है, क्या क्या चीज छुपी हुई है, जल्दी बताओ। एक तो Mb, सीधा सीधा Mb कितना है 1, जब WA कितना है 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ठीक है जी। तो इसका सॉल्यूशन है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हाँ भाई, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाल लोगे फिर तुम लोग, वैसे पता नहीं जरूरत पड़ेगी कि नहीं, वैसे तो मोल सी में पता लग गया, ये मोल पता लग गए तो एमबी चाहिएगा नहीं ना, एमबी चाहिएगा ही नहीं। तुम्हारा सीधा सीधा डेल्टी ए पूछ रहा है कि डेल्टी बी की बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट की बात है, ठीक है। फिर कहता है सॉल्यूशन को बॉयल किया जा रहा है 100.18 डिग्री सेल्सियस, तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का। टीबी के T नॉट बी, टीबी दे दिया। पानी का तो खैर हमें पता है T नॉट बी कितना है 373.15 केल्विन, क्योंकि ये पॉइंट में ले रहा है, तो ये 100.18 ले रहा है, तो तुम जो लोगे सॉल्वेंट का वो भी किसमें लो, पॉइंट्स में ही लो, ठीक है। किसका ज्यादा निकल रहा है, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का ज्यादा निकल रहा है बॉइलिंग पॉइंट 100.18, पानी का 100.15, ठीक है भाई। तो यहां से तुम डेल्टी भी निकाल दोगे। वेंटो फैक्टर पता करना है, अगर इसके लिए दे दिया गया है Kb स्मॉल b, Kb जो है पानी का इतना दे दिया गया, ठीक है, क्या समस्या है, डेल्टी भी निकाल लिया, Kb दे दिया, मोलरिटी तो उसने 1 दे दी, 1 दे दी ना, 1 पुट कर दो, किसकी वैल्यू आ जाएगी, I। अब अल्फा थोड़ी पूछ रहा है, बस हो गया क्वेश्चन। 13 ये तुम अपने आप मारोगे, वेंटो फैक्टर पूछा, सीधा सीधा निकल जाएगा। तुमको मोलारिटी दे दी, तुमको दे दिया उसने डेल्टी एफ दे दिया, मोलारिटी दे दी, और पानी है तो KF भी दे दिया, I निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूला भेज दो। क्वेश्चन नंबर 14, मोलारिटी दे दी, फिर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, पानी का नहीं दिया, पर पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, KF दे दिया, वेंटो फैक्टर, सारी चीजें उसी पर चल रही हैं। I पूछ रहा है, M दे दिया, KF दे दिया, डेल्टी एफ तुम निकाल लोगे, I आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15, ये चाहो तो तुम लोग बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कहता है व्हाट मास ऑफ NaCl, NaCl का कितना मास डाला जाए, मतलब क्या पूछ रहा है, गिवन मास, मतलब WA के WB, WB पूछ रहा है, तो ये तुमसे पूछ रहा है WB क्वेश्चन के अंदर। और MB हमें पता है 58.5 ग्राम पर मोल, और क्या दे रखा है इसने, पानी में 65 ग्राम, तो WA, और क्या कह रहा है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय का मतलब समझ में आया, डेल्टी एफ, पूरा का पूरा डेल्टी एफ दे दिया, कितना डिग्री सेल्सियस है, 7.5, तो ये 7.5 केल्विन बन जाएगा। तो भाई आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF दे दिया, और वेंटो फैक्टर भी दे दिया। अरे मैंने लिखा ही क्यों, सब कुछ तो दे रखा है इसमें, सब कुछ दे, KF दे दिया, तो WB तो निकालना, निकल जाएगा। स्मॉल m के फॉर्मूला को ओपन कर देना, WB स्मॉल m को ओपन करना पड़ेगा, ये WB अपॉन MB बन जाएगा। MB तो पता है 1000 अपॉन WAB इसने दे दिया, ये नहीं पता आपको, ये निकल जाएगा। 16 फिनॉल एसोसिएट्स, मतलब क्या हो रहा है, फिनॉल का एसोसिएशन हो रहा है बेंजीन में डालने पर, और क्या बना रहा है, डाइमर, तो N की वैल्यू क्या लोगे 2, ठीक है। एक सॉल्यूशन जिसमें गिवन मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है,
सॉल्वेंट का गिवन मास दे दिया और डेल टी एफ दे दिया। आपको पता करना है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल दैट हैज डाइमेराइज्ड अल्फा। फ्रैक्शन ऑफ फिनॉल मतलब क्या पता करना है तुम्हें? अल्फा पता करना है। सबसे पहले तुम निकालोगे आई इस फॉर्मूला से, सब कुछ दे रखा है। आई आ जाएगा तो एसोसिएशन की फॉर्मूला में आई की वैल्यू पुट करके एन की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 2 क्या आ जाएगा? ठीक है, अब तो हैबिचुअल हो गए होंगे तुम। अब तो कुछ अजीब ऐसे नहीं लग रहा होगा कि नहीं हो सकता, कि नई चीज है एकदम। हाँ जी, फिर एक एक्वस सॉल्यूशन है 12.48 ग्राम बेरियम क्लोराइड का, WB दे दिया आपको, WA दे दिया। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है और सॉल्वेंट का आपको पता होना चाहिए कितना? 373.15। अब ध्यान से क्वेश्चन की मेरी बात सुनना। बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट तुम्हें इससे सॉल्यूशन से ज्यादा रखना है कि कम? सॉल्वेंट का ज्यादा आता है बॉइलिंग पॉइंट कि सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का। तो अब पानी का 373.15 मत ले लेना, क्योंकि सॉल्यूशन का कितना दे रखा है? 373.0832। अब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? तो कितना लेना है? 373 ही लेना है, ठीक है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है, अल्फा। हाँ भैया, आई क्वेश्चन में दे दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आई सबसे पहले निकालोगे इस फॉर्मूला से, डेल टी भी निकाल लोगे, के भी क्वेश्चन में दिया है ये निकाल लोगे, आई आ जाएगा। अब डिसोसिएशन कह रहा है कि एसोसिएशन? डिसोसिएशन कह रहा है, तो यहां ये वाला फॉर्मूला यूज कर देना। आई की वैल्यू जो निकालोगे वो एन की वैल्यू क्या डालोगे? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोलो, BaCl2 क्या देगा ये तुम्हें? Ba+2 + 2Cl-। हाँ भाई, एन की वैल्यू क्या लगोगे? ठीक है, आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, मोल दे दिए तुम्हें सॉल्यूट की, NB सीधा दे दिया। 1 kg सॉल्वेंट और 1 kg बेंजीन में, तो तुम मोलरिटी आराम से निकाल लोगे। मोलरिटी तुम्हें पता लग गई। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो बता दिया 0.256, डेल्टियम दे दिया और KF भी आगे दे रखा होगा, वरना पानी है तो हमें पता ही है। फिर दे रखा है बेंजीन के लिए, स्मॉल m तुमने निकाल दिया, तो बचा क्या? आई पूछेगा व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द। हाँ भाई, आई निकाल करके तुम्हें बताना है कि इसका डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन। पूछ नहीं रहा, वो कह रही ना कि आई निकालो, वो तो कह रहा है कि तुम क्या रिजल्ट निकालोगे इस सॉल्यूशन से, ठीक है? तो जब तक तुम्हारे दूसरे मास्टर नहीं आते तब तक इसको करो। क्वेश्चन जरूर करने हैं घर जा करके, ये सारे के सारे ध्यान रखना। अब अगली क्लास तुम्हारी 2 दिन बाद में लगेगी, तो 2 दिन के अंदर ये सारे के सारे निपटा लेना इस चैप्टर के। तुम जितना वर्क डिले करोगे, तुम जितने क्वेश्चन बात के लिए छोड़ दोगे ना, मैं गारंटी दे सकता हूं उनमें से एक भी तुम नहीं करोगे, ना होगा तुमसे। तो कुछ भी छोड़ना मत। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन जो अब तक तुमने बचा के रखे हैं, उन सबको 2 दिन में निपटा डालना। और फिर से कह रहा हूं, नोट्स में जरूरी नहीं है आंसर सही हो। आई की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर एसोसिएशन है तो 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो पता कितनी आ रही है? छोटी आ रही है, छोटी है 2 के 1/2 चलो 2 आ रही है, 2 आ रही है। देखते रहो क्या आया, m स्मॉल m 0.1 आया, तो I इक्वल टू डेल TF तो 0.256 अपॉन KF मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m। KF कितना दे रखा है? 5.12, उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.512 हो जाएगा। तो
तो 0.256 अपॉन 0.512 हाफ आ रहा है। तो आई जो है वो आपका आएगा हाफ, और लास्ट में आप लैंग्वेज क्या डाल देंगे, एस द वैल्यू ऑफ बेंटोफ फैक्टर इज लेस देन 1, दैट मींस इन दिस कंडीशन क्या लिया गया है, सॉल्यूट क्या लिया गया, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड विल गेट एसोसिएटेड टू फॉर्म। हाफ का मतलब क्या बनाया होगा जरूर, डायमर। और तुम्हारे जब भी क्वेश्चन आया एसोसिएशन का तो एन की वैल्यू क्या आई है हमेशा 2, मतलब डायमर ही बना है। सर 1 से कम आएगा तब एसोसिएशन होगा ना। तो हाफ आया है ना। अब भाई हमें तो यही सिखाया दीपक सर, हाफ 1 से बड़ा था छोटा, हमें तो ये बताया हाफ 1 से छोटा ही होता है।